हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा गाइड। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। इरफान हैज 37 मार्बल्स, हाउ मैनी मार्बल्स डज परमित हैव। तो हमें क्या करना है, परमित के पास कितनी मार्बल्स हैं वो निकाल ली हैं। और इसमें जो दे रखा है, सिचुएशन जो दे रखी है वो क्या है, इरफान कहता है ही हैज़ मार्बल्स मोर देन, यानी कि इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो कितनी है, 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स दी मार्बल्स परमित, यानी कि 5 टाइम्स किया जाए परमित की मार्बल्स का और उसमें 7 ऐड किया जाए, यानी कि 7 ज़्यादा है, मोर देन 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं उसके 5 टाइम्स से भी। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले 5 टाइम्स करना है, उसमें 7 प्लस कर देना है। और वो किसकी मार्बल्स के इक्वल है, ये हम जो इक्वेशन बनाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, इरफान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 37 मार्बल्स इरफान की दे रखी हैं, ठीक है। तो इसके इक्वल आ जाएगा 5x + 7 = 37। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे परमिट्स मार्बल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर लेट परमिट्स मार्बल्स भी कितनी हो जाएंगी, x। हम कुछ भी यहाँ पे लेट कर सकते हैं, x y z कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, 5 टाइम्स बोला है, यानी कि परमिट्स की मार्बल कितनी है, x। तो x का 5 टाइम्स करेंगे, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x आ जाएगा। 7 मार्बल्स मोर देन, यानी कि 5 टाइम्स से भी 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं, तो क्या करेंगे, +7 कर देंगे, है ना। अब इसमें है इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। अब इरफान का ही ये स्टेटमेंट था, है ना, कि इरफान के पास कितनी मार्बल्स, वही तो कह रहा था कि मेरे पास कितनी मार्बल्स हैं। ये इक्वेशन ये बन रही है जो, तो किसके, इरफान के इक्वल ही आएगा, इरफान के पास जो मार्बल्स हैं उसके इक्वल आएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 37। ये हमारी इक्वेशन बन के तैयार हो गई। इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x और हम 7 को शिफ्ट करेंगे इधर, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 7 पहुँच जाएगा, 37 - 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 5x = 30, x = कितना आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में पहुँच जाएगा। तो आ जाएगा 5 × 5, 5 × 6 = 30, x = कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। और ये x हमने कितना लेट किया था, परमित की मार्बल्स को, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको, परमिट्स मार्बल्स कितनी हो गई, 6, ठीक है। इसके पास 6 मार्बल्स थी, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका, लक्ष्मीज फादर्स इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। अगर लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स किया जाए तो उससे भी 4 साल, यानी कि 4 ईयर ज़्यादा हैं, ओल्डर हैं, बड़े हैं, ठीक है। तो 4 ईयर और बड़े हैं, यानी कि उसका कितना, 3 टाइम्स, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स करेंगे, फिर प्लस कर देंगे 4 ईयर्स, ठीक है। व्हाट इज़ लक्ष्मीज एज, तो लक्ष्मी की एज बतानी है। तो सबसे पहले हम लक्ष्मी की एज को लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें लक्ष्मी की एज नहीं पता है। तो लक्ष्मीज एज बी x ईयर, ठीक है। इसकी x ईयर अभी हमने लेट कर ली है। अब हमारा कितना हो जाएगा, लक्ष्मी की एज का, यानी कि लक्ष्मी की एज है x, लक्ष्मी की एज का 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स कितना होगा, मल्टीप्लाई किससे होगी, 3 से x में, है ना।
और उससे भी कितना ज़्यादा 4 ईयर, यानी कि 4 ईयर बड़े और हैं इससे भी ज़्यादा। तो कितना इनकी एज भी दे रखी है उसके फादर की 49 ईयर, तो 49 ईयर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बन गया है तो 3x इक्वल टू 4 हम शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पहुँच जाएगा, 49 माइनस 4, 3x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45, ठीक है। 4 सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ पे 45 आ रहा है। x इक्वल टू हो जाएगा 45/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू 15। ये हमें क्या पता था इसका, लक्ष्मीज एज क्या थी x, तो लक्ष्मीज एज कितनी आ गई 15। यहाँ पर लिख दीजिएगा लक्ष्मीज एज इज 15 ईयर्स, ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 3। नेक्स्ट पार्ट में इसका देखते हैं क्या है। पीपल ऑफ सुंदरग्राम प्लांटेड ट्रीज इन द विलेज गार्डन। इसमें क्या है, जो सुंदरग्राम के पीपल थे उन्होंने क्या ट्रीज को प्लांटेड किया है गांव में। तो क्या सम ऑफ द ट्रीज वेयर फ्रूट्स ट्री, उसमें से कुछ ट्री जो हैं वो फ्रूट्स के, यानी कि फ्रूट जिस पे आते हैं वो ट्रीज हैं। द नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज वेयर टू मोर देन 3 टाइम्स द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज, ठीक है। जो फ्रूट ट्रीज हैं उसका भी 2 टाइम्स अगर किया जाए और उससे भी 2+ यानी कि 2 मोर देन, उससे भी 2 ज़्यादा हैं। अगर जो फ्रूट ट्रीज हैं उसका हम 2 टाइम्स करेंगे, उसमें +2 करेंगे तो आएगा किसके इक्वल, नॉन फ्रूट के इक्वल, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे फ्रूट ट्रीज को, ठीक है। लेट नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज ठीक है। कितना हो जाएगा x हमारा हो गया, फ्रूट ट्रीज हमने लेट कर लिया x। तब क्या हो जाएगा, देन नंबर ऑफ नॉन फ्रूट ट्रीज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हमने अभी पढ़ा था 3 टाइम्स किया जाए फ्रूट ट्रीज का, तो 3 टाइम्स यहाँ पर ही कर लेते हैं। 3 टाइम्स किया जाए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3x हो जाएगा। फिर क्या करना है उससे, यानी कि 2 मोर देन, 3 टाइम्स करने पर भी 2 और भी जोड़ने पड़ेंगे, यानी कि 2 और भी ज़्यादा हैं। तो किसके इक्वल आएगा ये, यानी कि किसका बन रहा है, नॉन फ्रूट ट्रीज ये बन गए। और नॉन फ्रूट ट्रीज हमारे पास गिवन कितने हैं, ये यहाँ पर 77, ठीक है। तो यहाँ पर 77 के इक्वल कितना आ जाएगा, 3x + 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे 3x + 2 इक्वल टू 77। ये हमारा बन जाता है इक्वेशन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3x 2 इधर शिफ्ट होगा, माइनस में जाएगा, फिर -2, 3x सब्ट्रैक्ट करने पर आ जाएगा 75, x इक्वल टू आ जाएगा 75/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 25, x इक्वल टू आ जाएगा 25। तो जो हमने x इक्वल टू जो x माना था वो कितना माना था, फ्रूट ट्रीज, यानी कि जो फ्रूट ट्रीज हैं वो हमारे पास पहले x थे, हमने लेट किए थे, उसकी वैल्यू आ जाती है 25। तो 25 हमारे फ्रूट ट्रीज हो जाएंगे, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज
कितने 25। ठीक है, तो इसके तो हमने सभी पार्ट कवर कर लिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 4th में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।